भाइयों नमस्कार। आज मैं कुछ बात कोविड-19 अनलॉक को लेकर शेयर करना चाहता हूँ। सरकार ने 1 जून से अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी भी कुछ ऐसे रेड जोन हैं जहाँ पे कोविड-19 के केसेस बहुत सारे हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि ये एक विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैल चुका है और इस लॉकडाउन को कंटिन्यूअस अनंत काल तक हम जारी नहीं रख सकते, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की चरमरा जाएगी और जो आर्थिक नुकसान होगा उसकी भरपाई करने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे। लेकिन सिर्फ आर्थिक विकास हो और मानव जाति का नाश हो तो फिर आर्थिक विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता। सरकार की मजबूरी है, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या अन्य कोई भी देश। यदि भारत एक दिन के लिए बंद हो जाता है, बैंक यदि 2 दिन के लिए बंद हो जाए, हॉस्पिटल किसी कारणवश डॉक्टर लोग स्ट्राइक करके 4-5 दिन के लिए बंद कर दें तो कितना बड़ा तहलका मचता है, कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी जानें जाती हैं, कितना आर्थिक नुकसान होता है पूरे देश का, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और आज जबकि 23 मार्च से लेकर के अब तक कम से कम 70-75 दिन हो गया देश को लॉकडाउन हुए, जिसमें प्रोडक्शन नाम की चीज़ कुछ भी नहीं हुई, केवल कंजम्पशन हुआ। ये तो सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और रिजर्व बैंक में पर्याप्त मात्रा में पैसा की उपलब्धि, हमारे बैंकों की सुदृढ़ता, ये सब चीज़ें फिर भी हमें बाकी की दुनिया के तुलना में ज़्यादा मजबूती से इस महामारी से लड़ने में मदद की। सरकार द्वारा समय समय पर उचित निर्णय, कब लॉकडाउन करना है, कब लॉकडाउन खोलना है, ये बहुत बड़ा सफलता का एक द्योतक है और ये संभव तभी हो पाया है जब अभिभावक के रूप में
इस देश के मुखिया मोदी जी हैं और उनकी दूरगामी सोच उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय बहुत कम से कम मानवीय लॉस कर पाया है। नहीं तो आर्थिक के साथ साथ यदि मानव शक्ति का भी इसी तरह लॉस होता तो पता नहीं भारत में क्या होता, क्योंकि अशिक्षा भारत में करीब 56% के आसपास है पूरे भारत में। तो अशिक्षित लोग चीज़ों को अपने बुद्धि से नहीं समझ पाते। वो वही करते हैं जो या तो कोई इंटेलेक्चुअल बताया उनको, या कोई ऐसा शातिर आदमी जो देश की व्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है, यदि वो मिसगाइड करेगा तो उसी के अनुसार वो भेड़ चाल की तरह उसके पीछे हो जाएंगे। अब मुख्यतः मेरा कहना ये है कि अनलॉक 01 1 जून से शुरू हुआ है। रिकॉर्ड में हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं कोविड-19 के वो 2 लाख के पार है पूरे इंडिया में। लेकिन जब इनको पूरी तरह छूट दे दी जाएगी, सारी बंदिशें खोल दी जाएंगी, तब क्या होगा? क्योंकि यात्रा करने वाले में बहुत से ज़्यादा लोग अशिक्षित होते हैं, जिनको बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं होती। चाहे कितना भी बोल दो कि सोशल डिस्टेंसिंग में 2 गज की दूरी पालन करो, मास्क का उपयोग करो, लेकिन वो समझदारी से काम नहीं करते हैं जब तक कि उनके ऊपर बल प्रयोग न किया जाए। और बल प्रयोग होगा नहीं। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अच्छा या बुरा कुछ भी कह लीजिए, यह एक गुण या अवगुण है, जिसके चलते परेशानी बढ़ती या घटती है। अब इस जून के महीने में कोविड-19 के केसेस इसलिए बढ़ेंगे ताकि पब्लिक लापरवाही करेगी। और चूँकि इसके लक्षण 8-10 दिन तक पता ही नहीं पड़ते, लेकिन वो उस चीज़ को कोई भी आदमी उसके अंदर ये विषाणु है, और जिस किसी के संपर्क में आएगा, अगल बगल जो भी होंगे उसके 8-10 आदमी, एक आदमी उस 10 आदमी को वो दे सकता है, और वो 10 आदमी पता नहीं कितने लोगों को बढ़ाते जाएंगे। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है इसका। इम्यून सिस्टम में स्ट्रॉन्ग है, जो कि भारत में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ का खान पान ही उतना सिस्टमेटिक, उतना पौष्टिक नहीं है।
तो मेरा मेन कहना ये है कि अभी जून के महीने में चाहे सरकार अपने मजबूरियों के चलते कुछ भी लॉकडाउन ओपन कर दी है, लेकिन यदि हमें अपने जान की कीमत का पता है, उसका वैल्यू है, यदि हम 1 महीने और अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व कर लें या अपने आप को और ज़्यादा जागरूक कर लें कि हमें क्या करना है, तो इस जून के महीने में सब चीज़ जितना केस आना है वो आ कर के फिर ख़त्म हो जाएगा। और फिर हर चीज़ की एक अपनी लिमिटेशन है, हर चीज़ का अपना एक निश्चित समय होता है जिसके बाद भी बदलाव आती है। तो कोरोना वायरस भी अपने एक्सट्रीम पर आकर के फिर डिमोलिश हो जाएगा। या हमारा शरीर भी अंदर नेचुरली ऐसा एंटीबॉडी तैयार कर लेगा जो इस विषाणु को खुद मारना शुरू कर देगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जहाँ पर भौगोलिक स्थिति जैसी होती है, हर जीव जंतु चाहे पेड़ पौधे हों अपने उत्तरजीविता के लिए, माने फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ, अंदर से एक एंटीबॉडी डेवलप कर लेते हैं। क्योंकि सब चीज़ इस प्रकृति ने इस दुनिया जहान में दिया है, तो वही चीज़ हमारे अंदर भी दिया हुआ है, हमारे अंदर भी है। हम थोड़ा सा संयम बरत करके, खान पान को ठीक करके, एक्सरसाइज, व्यायाम और योग करके उसके कोरोना वायरस के प्रति इम्यून डेवलप कर लेंगे, ताकि कोरोना वायरस अंदर आएगा ही नहीं, या श्वसन प्रक्रिया, श्वसन तंत्र के से होकर के अंदर तक जाने के पहले ही वो मर जाए, ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा वक्त और दीजिए अपने आप को, और ये सब जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और फिर हम सामान्य जीवन में आ जाएंगे। कोरोना वायरस चाहे कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, मनुष्य के आत्मिक बल, मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और धैर्य के सामने नहीं टिकेगा, और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। नमस्कार।